गायत्री परिवार नीमच के द्वारा शांति कुंज हरिद्वार के निर्देश पर नीमच गायत्री मंदिर पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा घर घर हरिद्वार गायत्री यज्ञ अभियान चलाया जा रहा है। इसके संबंध में कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने व कार्यकर्ताओं को तैयार करने के उद्देश्य से 10 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, जो 12 बजे से 2 बजे तक चलेगा। आज शुभारंभ अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, जिन्होंने यज्ञ विधा और डफली बजाने की विधा का प्रशिक्षण प्रारंभ किया। आगामी दिनों में प्रशिक्षणार्थियों को सभी विधाओं में निपुण करने के लिए मार्गदर्शन व कौशल सिखाया जाएगा। का हमेशा से प्रयास रहा है कि संस्कार और संस्कृति जीवित रहे और इसके लिए योजनाएं बनती रहती है। अभी शांति कुंज से क्या है कि एक नई योजना आई है, गृह गृह गायत्री यज्ञ योजना। अब इसके लिए क्या है कि हमको एक साथ 108 घरों में या 51 घरों में यज्ञ करना है। और अभी वर्तमान में देखा जाए तो महत्वपूर्ण संस्कार हमारा जन्मदिन संस्कार तो प्रत्येक घर में मनाया जाता है, पर हमने देखा है कि वो संस्कार विधिवत नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति हावी होती है, मोमबत्तियाँ बुझाई जाती है, केक काटे जाते हैं। हम चाहते हैं कि संस्कृति के अनुरूप ये जन्मदिन संस्कार बच्चों के मनाए जाए। इसलिए कहा कि यज्ञ वे श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और गुरुदेव का नारा है कि घर घर अलग जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। तो अब इसके लिए हमको कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। तो यही प्रयास है गायत्री परिवार का और गायत्री शक्तिपीठ नीमच के माध्यम से हम लोगों ने ये 10 दिन का एक प्रशिक्षण रखा है। इसमें जो है हमारी माताएं बहनें आई है, भाई लोग आए हैं। इनको यज्ञ करना जो सरलतम जो तरीका है यज्ञ करने का, मंत्र बोलने का, जो वो उनका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही डफली के साथ में गायन, गुरु वंदना है या कोई कीर्तन गा पाएँ तो डफली का प्रशिक्षण और यज्ञ का प्रशिक्षण इनको यहाँ पर दिया जा रहा है। और इसके बाद में एक हमारी हर हर गंगे गृह गृह गंगे योजना भी आ रही है। तो घरों घरों में जाना है, देव स्थापना करनी है, यज्ञ करना है। तो एक सरल तरीके से कैसे हम कंप्लीट एक सृजन सैनिक बन पाए, उस सृजन सैनिक बनाने के लिए यहाँ पर एक गायत्री परिवार द्वारा 10 दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। यह भी हमारा पहला चरण है। इसके बाद में अगले चरण में हम हारमोनियम का भी अभ्यास जो सीखना चाहें उनको कराएं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि कोई मंत्र या यज्ञ करना सीख जाए या फिर सीखने के बाद में कोई अपना काम करे। हमारा उद्देश्य ये कि गुरु का काम हो, भगवान का काम हो। कहते हैं कि संस्कृति बची अगर तो मानवता बच जाएगी, और यदि न बची तो मानवता में पशुता आ जाएगी। तो उस पशुता से बचाने के लिए घर घर में यज्ञ हो, धर्म प्रवृत्तियाँ बढ़े, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो है हमारा भाव स्तर का ऊंचा हो जाए कि मानव में देवत्व का उदय हो और धरती हमारी स्वर्ग बने। तो यही प्रयास हम लोगों का है और इसी प्रयास को लेकर हमने प्रशिक्षण सत्र रखा है और आगे भी ये गतिविधियाँ हमारी निरंतर चलती रहेगी। हरिद्वार में कुंभ नहीं लगेगा, तो इसके लिए आपने किस तरीके का भी योजना आई हो? हाँ, इस बार क्या है कि कोरोना काल है और कोरोना काल में 2021 में हरिद्वार में कुंभ भी होने जा रहा है। अब कुंभ में क्या है कि इस बार लोग ज़्यादा जा नहीं पाएंगे और उसके कारण शांति कुंज हरिद्वार ने एक योजना बनाई। उस योजना में कहा है कि हरिद्वार आपके द्वार, मतलब जो गंगा जल है वहाँ से गंगा माता का वो गंगा जल घर घर पहुँचेगा। इसके लिए एक प्रशिक्षण सत्र जोन स्तर पर शांति कुंज से होगा और उस प्रशिक्षण के बाद में वो हमको किस प्रकार से घरों घरों में पहुँचाना है। वैसे 24 गाँव का लक्ष्य हमको दिया है शक्तिपीठ नीमच के माध्यम से। उन 24 गाँव में हमको जाना है और 24 घरों में हमको जो किट वहाँ से आएगा जिसमें गंगा जल होगा, एक कुंभ को लेकर एक पुस्तिका होगी जिसमें कुंभ का महत्व है, एक देव स्थापना का चित्र होगा। तो ये चीज़ें हमको नए नए घरों में पहुँचाना है। तो ये भी अब हमारी योजना है। अब इसके लिए भी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। तो इसी के लिए यहाँ पर ये प्रशिक्षण रखा है कि इन कार्यकर्ताओं का, बहनों का, भाइयों का उपयोग उस काम में हो सके, क्योंकि वही जो जल आएगा उस जल से आप यहीं डुबकी लगाओ, यहीं पुण्य कमाओ और उसका महत्व कम नहीं है। क्योंकि जो पहला शाही स्नान होगा 14 जनवरी को, उस स्नान के बाद में वही पूजित जल जो है यहाँ पर किट के रूप में हमारे पास में आएगा और वही जल हम पहुँचाएंगे, जो 27 अप्रैल तक लगातार निरंतर ही हमारी प्रक्रिया चलेगी।